Hello class, today I am going to teach about the subject Commerce, class 10, chapter Final Account. In this video we will discuss about the final accounts and the book. The author of this book, publication of this book is a HM publication. If you are going to purchase the 10th commerce book, that is a HM publication, and the firstly we will discuss about the final account. In class 9 you already know about the journal entry, general ledger and trial balance. In final account consider the following things: trading accounts, profit and loss account and balance sheet account. Final account consists 3 accounts: trading account and profit and loss account, thirdly बैलेंस शीट. अब फाइनल अकाउंट्स को हम ओवरऑल समझेंगे किस तरह से, तो इसका एक एक पार्ट लेकर के समझेंगे. कि पहले हम The arithmetical accuracy of the book is tested by the means of trial balance and next step for the trader is to ascertain. सबसे पहले जो हम लोग जनरल बनाते हैं उसमें सारे एंट्रीज मेंशन करते हैं, फिर उसका लेजर करते हैं, हर एक चीज़ को क्लासिफाई किया जाता है टैबुलेशन फॉर्म में. उसको क्लासिफाई जो एंट्री जिस चीज़ में होती है उसको वहाँ पे क्लासिफाई करना. एंड थर्डली जो है ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. ट्रायल बैलेंस किस चीज़ को करेक्ट करता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी. जो भी एक्यूरेसी अगर कहीं भी मिस्टेक हुआ है ट्रायल बैलेंस लेजर में, जनरल में, तो वो हमको ट्रायल बैलेंस में पता चल जाता है. क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हम हर एक चीज़ को बैलेंसिंग करते हैं, वहाँ पे टैली नहीं करेगा. तो द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक इज़ टेस्टेड. अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बुक का टेस्टेड किया जाता है किसके थ्रू? वो ट्रायल बैलेंस. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है ट्रेडर्स के लिए कि उसको ये चीज़ जानना है कि उसका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है. इस चीज़ को जानने के लिए ट्रेडर्स क्या करेगा, एक अपने फाइनेंशियल ईयर में इन ऑर्डर टू डिटरमाइन व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस ही हैज़ मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में वो कितना प्रॉफिट उसको मिलेगा या कितना लॉस होगा. इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए ही विल हैव टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू ascertain the true financial position of the business he will has to prepare a statement showing his assets and liability, that is a balance sheet. तो सबसे पहले हमें ट्रायल बैलेंस जो कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है. फिर नेक्स्ट स्टेप है हमको ये जानना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है किसी एक फाइनेंशियल ईयर में. ये बहुत मस्ट है कि फाइनेंशियल ईयर में कितना एक प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है. फाइनेंशियल ईयर क्या है? जो कि हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है. तो इस फाइनेंशियल ईयर में 1 मार्च टू 31 अप्रैल, 1 मार्च टू 31 अप्रैल क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है. इस फाइनेंशियल ईयर में हमको डिटरमाइन करना होता है कि हम साल भर में कितना प्रॉफिट हमको मिला और कितना लॉस हुआ. तो इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना होता है. सही फाइनेंशियल पोजीशन एकदम बिजनेस का जानना हो तब हम लोग एक स्टेटमेंट अकाउंट बनाते हैं जो कि एसेट और लायबिलिटीज़ को दूसरे फॉर्म में कहा जा सकता है बैलेंस शीट. तो फाइनल अकाउंट में हमें 3 चीज़ पढ़ना है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द लास्ट इज़ अ बैलेंस शीट. बिफोर डिस्कसिंग द फाइनल अकाउंट वी शुड नो अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होता है. तो अब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर.
all expenditure incurred in acquisition of property of a permanent nature which is held for the purpose of carrying on the business, such as land, building, plant, trade, utensils and implements, furniture, fixture, etc. are known as a कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहेंगे? वो सारे एक्सपेंडिचर, वो सारे खर्च जो कि हम खर्च करते हैं किस चीज़ को एक्वायर करने के लिए, कोई एक ऐसी परमानेंट नेचर की कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए। परमानेंट नेचर की, परमानेंट क्या होता है? जैसे कि लैंड, लैंड हमारा एक परमानेंट है। बिल्डिंग जिसको हम एक बार ख़रीद लेते हैं और फ्यूचर में भी ये हमको प्रॉफिट दे करके जाएगा, वो क्या है? परमानेंट नेचर का, जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ठीक, फर्नीचर है, तो ये सारे प्लांट है, तो ये सारी चीज़ क्या होगा? परमानेंट नेचर की प्रॉपर्टी होगी। और जो भी एक्सपेंडिचर परमानेंट नेचर की प्रॉपर्टी पे खर्च किया जाएगा, जिससे कि ये चीज़ समझा जाता है कि हमारा इससे बिजनेस जो है वो कैरी ऑन रहेगा, मतलब कि वो चीज़ चलती रहेगी, तो उसको कहा गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एग्जाम्पल पूछा जाए, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? दैट इज़ अ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, ट्रेड, यूटेंसिल्स, इम्प्लीमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर्स, दैट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ that all the capital expenditures. Such expenditure maintain a permanent value to the business except for the wear and tear. The assets undergo loss in the value on the account of their and it is with the help of these assets that the business is carried on. तो ये सारी चीज़ क्या है? एक परमानेंट नेचर की होती। पहली चीज़ ये, इसी परमानेंट नेचर को हमको मेंटेन करना है, उस पर भी हमें खर्च करना है। यहाँ पे एक ये स्लाइड है जिसमें देखिए सारी चीज़ क्या है? परमानेंट, जिसको हम एक बार खर्च कर देंगे जिस पर पैसा, और वो फिर जो है वो काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक मेरे पास रहेगा, जिससे हम लॉन्ग टाइम, अभी हम खर्च कर रहे हैं मगर फ्यूचर में ये सब हमको प्रॉफिट देगा। इस कार ख़रीदा, एक बार खर्च किया बिज़नेस के पर्पज़ के लिए, और ये कार बहुत ही यूज़फुल है हमारे बिज़नेस के लिए। कोई भी एसेट्स क्रिएट किया, ये कार क्या होगा? ये एक एसेट्स हो गया। अब फिर उसके बाद कोई बिल्डिंग लिया, कोई लैंड लिया, कुछ ऐसी चीज़ गवर्नमेंट है, कुछ ऐसी चीज़ एक्सपेंड करती है, जैसे पार्क बना दिया, ब्रिज बन गया, तो ये सारी चीज़ क्या है? ये सब गवर्नमेंट ज़्यादातर ये काम करती है। तो ये सारी चीज़ जो है, जैसे पार्क बनाना, ब्रिज बनाना, तो ये सारी चीज़ या ये प्लांटेशन करना, इसको हम एक बार करते हैं, अब फ्यूचर में ये काफ़ी टाइम तक जो है ये हमको प्रॉफिट देगा। और दूसरी चीज़ ये परमानेंट नेचर की, ये जल्दी जो है ख़त्म नहीं होगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसी को कहा जाएगा जो परमानेंट नेचर का है, जो बिज़नेस को कैरी ऑन करने में हेल्पफुल करे, और जो कि उसमें कौन कौन से लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए हो। अब दूसरी चीज़ क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑल एक्सपेंडिचर incurred in buying the goods for resale and converting raw material into the manufactured articles, or incurred in upkeeping and maintenance of the permanent property of a business, or is incidental to conduct and the financing of the business, is said to be a revenue expenditure. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको कहा गया है वो सारी चीज़, वो सारे अमाउंट, वो सारे एफर्ट्स जो कि हमारे परमानेंट प्रॉपर्टी जो है उसको मेंटेन करने के लिए किया जाए, वो होगी रेवेन्यू। कुछ ऐसी चीज़ होगी जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में होगा, जैसे कि अब हमको बनाना है क्या? बिस्किट, तो हमारे लिए क्या होगा? वीट एक रॉ मटेरियल है, तो वो सारे प्रोडक्ट जो हम रॉ मटेरियल से लेकर के उसको फाइनल या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट तक बना लेते हैं, उसमें जो पैसा खर्च हुआ वो चीज़, जो गुड्स हमने ख़रीदा और उसका पर्पस क्या था कि हम उसको फिर से रीसेल कर देंगे। जैसे हमने एक मोबाइल परचेज़ किया, उसको एक हफ्ते के बाद फिर उसको सेल कर दिया, दैट इज़ कम इन टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर इसको हम परमानेंटली अपने यूज़ के लिए ले रहे हैं तो वो कैपिटल नेचर में हो जाएगा। तो वही चीज़, ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन बाइंग द गुड्स फॉर रीसेल, जो गुड्स ख़रीदा जाए रीसेल करने के लिए,
ये जो रॉ मटेरियल को हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स में। ये तीसरी चीज़ क्या है कि जो हम अपने परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस उसको मेंटेन करना है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के एग्जांपल देख लें, जैसे मेंटेनेंस ऑफ असेट्स। असेट्स को मेंटेन करना है तो कोई भी असेट्स है, हमने कार खरीदा, कार आ जाएगा कैपिटल में। अब उसको मेंटेन कर रहे हैं ताकि ये कार जो है लॉन्ग टाइम के लिए चले, तो जो मेंटेन में पैसा खर्च होगा वो किस में आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में। पेड वेजेस पेड टू वर्कर को जो वेजेस जो पेड करेंगे, जो उनको इनकम देंगे, वो किस में आ जाएगा, रेवेन्यू में। यूटिलिटी एक्सपेंसेस, जो यूटिलिटी एक्सपेंस जो सेटिस्फैक्शनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो किस में आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सेलिंग एक्सपेंसेस, कुछ चीज़ होती है जो हम सेल के पर्पज़ के लिए ख़रीदते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट ख़रीद लिए तो उसको और मेंटेन करें, और मेंटेन करने के बाद उसकी पैकिंग और अच्छे से इफ़ेक्टिव कर लिए, फिर उसको सेल करेंगे, दैट कम इनटू द सेलिंग एक्सपेंसेस। रेंट एक्सपेंसेस, कोई भी चीज़ है जिसको हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा, उसको एक जो स्टोर रूम में रखा, तो उस स्टोर रूम का हमको खर्च देना है, तो वो किस में आ जाएगा, रेंट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। जो भी रेंट एक्सपेंसेस में आएगा वो सारी एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का। इसमें भी देखिए एग्जांपल्स दिया हुआ है बहुत सारी चीज़ का। तो अब जो रेंट है, वेजेस है, टैक्सेस है, इंश्योरेंस है, कोई भी इंश्योरेंस अमाउंट है जो पर मंथ हम उसको पेड करते रहते हैं, किसी चीज़ का इंश्योरेंस लिए होते, तो वो भी हमारा किस में आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट ऑन लोन पर जो हमें इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, रिपेयर करा रहे हैं अपने प्लांट को, बिल्डिंग्स को, वो सारे एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। I hope you can understand very well about the capital expenditure and revenue expenditure. Secondly, क्या लिखा हुआ है इसके बाद, all the revenue expenses are transferred to the revenue account। जितने भी हमारे revenue expenses हैं उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, रेवेन्यू अकाउंट्स में, जो कि क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा एट द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम लोग हर एक साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड में प्रिपेयर करते हैं। इस चीज़ को एसर्टेन करने फॉर द पर्पज़ ऑफ एसर्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द बिजनेस, और इसी पर्पज़ के लिए कि हम इस चीज़ को आसानी से जान सकें कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ। जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस है वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द रेवेन्यू अकाउंट, दैट इज़ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। I hope you can understand very well. You have any doubt, you can ask me question.